आप कैसे पढ़ाते हैं? हाउ डू यू टीच? हेलो। एक टॉपिक है टेंस। क्या नाम सुना है? ये टॉपिक लोगों को बहुत कठिन लगता है, हार्ड लगता है, पर अपना ऐसा तरीका है, मैं लोगों को बताता ही नहीं हूं कि मैं टेंस पढ़ा रहा हूं और पूरा टॉपिक पढ़ा देता हूं, और पता भी नहीं लगता कहीं होगा तो कि टेंस भी चालू हो गया क्या। समझ रहे क्या? देखो, टेंस पढ़ रहे हैं, पर टेंस में क्या पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलना सीखेंगे। बहुत ध्यान से समझना लाइंस को। मैंने कहा, जब कहना हो कि मैं ऐसा काम करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, जैसे मैं खेलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, दौड़ता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, घर जाता हूं, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, डांस करता हूं, कूदता हूं, गाना गाता हूं। इस टाइप के सेंटेंस हम सीखेंगे कि इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। देखो, ये लाइन बड़ी क्लियर है। जब भी आपको ये बात कहना हो ना कि मैं ऐसा काम करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, एक तरीके से आप अपना डेली रूटीन बताते हो। जो जो काम आप रोज करते हो, ये चीज आप इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं, ये चीज हम इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। प्रेजेंट की चीज है सारी चीजें। समझना बात को बहुत ध्यान से। अगर मुझे कहना है ना कि मैं ऐसा काम करता हूं, तो मेरा सेंटेंस स्टार्ट होगा आई से। आई मतलब मैं, आई मतलब मैं ऐसा काम करता हूं। कैसा काम? उस काम का नाम लेना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई के बाद में हमेशा यहां पर मैं क्रिकेट खेलता हूं, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दो, चाहे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। जैसे मैंने कहा, आई प्ले, मैं खेलता हूं। क्या खेलते हो? क्रिकेट। बड़ा सिंपल है। आई प्ले क्रिकेट। वेरी नाइस है। जैसे मैंने कहा, मैं दौड़ता हूं, आई रन, क्योंकि रन क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। जब भी आपको ये चीज बतानी हो कि मैं ऐसा काम करता हूं, तब हमेशा आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ये नियम है, डायरेक्ट ध्यान रखो। मैंने कहा, मैं होमवर्क करता हूं, आई डू होमवर्क। मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल। जगह से पहले हमेशा टू लगाओ। जैसे मैंने कहा, मैं जयपुर जाता हूं, आई गो टू जयपुर। मैं यहां आता हूं, आई कम। आई कम मतलब मैं आता हूं, हियर मतलब यहां। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। बना पाएंगे क्या? आई गो देयर। देखो, बेसिक सी चीज है। आप लोगों को थोड़ी सी वर्ब्स याद करनी पड़ेगी, एक्शन फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सके, वो भी कवर करेंगे। अब आगे देखो, इसी में मैंने कहा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, इसका मतलब मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, तो वो सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आई डोंट से। आई डोंट प्ले क्रिकेट। आई डोंट प्ले क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। बहुत ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट को एक ही बार समझो, ढेरों सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं यहां पढ़ाता हूं, आई टीच। अब टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। आई टीच हियर, मैं यहां पढ़ाता हूं। अगर मेरे को यह कहना हो ना, मैं यहां नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच हियर।
दोनों सेंटेंस बन गए। बोलो आई टीच हियर, आई डोंट टीच हियर, आई गो टू टेम्पल, आई डोंट गो टू टेम्पल, आई वॉच दिस मूवी, आई डोंट, बोलो आई डोंट वॉच दिस मूवी, आई शूट माई वीडियो, आई डोंट शूट माई वीडियो, आई डू माई होमवर्क, आई डोंट डू माई होमवर्क, आई कम हियर, आई डोंट कम हियर, आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करता हूं। आई टॉक टू यू मतलब मैं आपसे बात करता हूं। आई डोंट टॉक टू यू। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोलो, आई डोंट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता हूं। आई डोंट मतलब नहीं करता हूं। टॉक टू हिम, उस लड़के से बात नहीं करता हूं। नाराज हूं, अपसेट है, लड़की के लिए हर यूज करेंगे। आई डोंट टॉक टू हर, बोलो आई डोंट टॉक टू हर, आई डोंट टॉक टू हिम, आई डोंट टॉक टू अक्षय, मैं अक्षय से बात नहीं करता हूं, मैं तो नेहा से बात करता हूं। आई टॉक टू, आई टॉक टू। देखो खुशी तो ऐसी हो रही है जैसे तो खुद ही बात करते हो, हद मतलब है नहीं, ये अंदर की खुशी क्या है ये खैर जो भी है, समझो बात को बहुत ध्यान से। दो सेंटेंस सीखे पर बहुत आराम से सीखे, और ऐसा सीखा कि जिंदगी में नहीं भूलेंगे। क्या मैंने सही कहा क्या? आपको कैसे पता मैंने सही कहा है? नहीं, आपने विश्वास कैसे कर लिया? विश्वास खुद पर है फिर मेरे पर है? खुद पर नहीं है क्या? ऐसे बोलो दोनों पर है। सर दोनों पर विश्वास है तभी तो बात बनती है। बिल्कुल बनती है जी। अब चलो सुनो बहुत ध्यान से। दो सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले क्रिकेट। बहुत सी बार क्या होता है, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मैं जीतू को पूछता हुआ, मैं जीतू से क्वेश्चन पूछता हुआ, जीतू आप क्रिकेट खेलते हो क्या? हेलो एक मिनट, सेंटेंस मत बनाओ, कॉन्सेप्ट समझो। मैं सामने वाले इंसान से पूछ रहा हूं कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो, मतलब क्या आप ऐसा काम करते हो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे क्या आप ये मूवी देखते हो, क्या आप मंदिर जाते हो, क्या आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो, क्या आप अपना होमवर्क करते हो। इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए वो स्टार्ट होते हैं डू यू से। कहां से स्टार्ट होते हैं? डू यू। जैसे मैंने कहा क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? बस इतनी सी आवाज है। हेलो बोलो डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले खो खो, डू यू प्ले कबड्डी। क्या आप कबड्डी खेलते हो? डू यू प्ले कबड्डी। कैसे बोलेंगे? मैंने कहा क्या आप ये मूवी देखते हो, डू यू वॉच दिस मूवी। फटाफट बोलो क्या? डू यू वॉच दिस मूवी। क्या आप रमेश से बात करते हो, डू यू टॉक टू रमेश। क्या आप उस लड़की से बात करते हो, डू यू टॉक टू हर। क्या आप उस लड़के से बात करते हो, क्या आप यहां आते हो, डू यू कम हियर। क्या आप वहां जाते हो, डू यू गो देयर। एक्चुअली आपको करना क्या है, डू यू के बाद में आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी यहां पर, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और वो वाला पार्ट आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा क्या आप 10 बजे बाद टीवी देखते हो,
डू यू वॉच टीवी आफ्टर 10 PM? आफ्टर 10 PM मतलब 10 बजे बाद। क्लियर है क्या? मैंने कहा क्या आप पोएम्स लिखते हो? डू यू राइट पोएम्स? कैसे बोलेंगे? क्या आप मंदिर जाते हो? डू यू गो टू टेम्पल? क्या आप अपना होमवर्क करते हो? डू यू डू योर होमवर्क? कैसे बोलेंगे? डू यू डू योर होमवर्क? कैसे बोलेंगे? डू यू डू? एक और सेंटेंस, सर क्या आप अपना वीडियो शूट करते हो? सर डू यू शूट योर वीडियो? डू यू शूट योर वीडियो मतलब आपका वीडियो। क्लियर है क्या चीजें? क्या आप उसको कॉल करते हो? डू यू कॉल हिम? डू यू कॉल हिम? डू यू कॉल हर? डू यू कॉल नेहा? डू यू कॉल अक्षय? कुछ भी नाम ले लो यहां पर। क्लियर है क्या बात? आगे बढ़े, फिर ध्यान से देखो। 3 सेंटेंस सीख लिए। देखो कम पढ़ो पर ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। हमेशा इस सिद्धांत पर काम किया है। 3 सेंटेंस पढ़े पर इनका पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, है ना? क्या हो जाना चाहिए? इसका मतलब है कहीं से ही पूछ लो, कैसे ही पूछ लो। अभी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें एक और चीज सुनो। जैसे मैंने कहा वाई डू यू, इसी सेंटेंस में अगर मैं वाई लगा देता हूं, वाई मतलब होता है क्यों, वाई लगा रहा हूं मैं, वाई डू यू डैश, वाई डू यू मतलब आप ऐसा क्यों करते हो। हेलो, आप ऐसा क्यों करते हो? सामने वाले इंसान को रीजन पूछते हुए कि आप ऐसा क्यों करते हो। जैसे मैंने कहा आप यहां क्यों आते हो? वाई डू यू कम हियर? बड़ा सिंपल है, बोलो वाई डू यू कम हियर? वाई डू यू कम हियर? वाई डू यू कम हियर? वाई डू यू गो देयर? वाई डू यू वॉच दिस मूवी? वाई डू यू रीड दिस न्यूज़पेपर? Why do you read this book? Why do you write poems? एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। आप 10 बजे बाद टीवी क्यों देखते हो? वेरी नाइस। Why do you watch TV after 10 PM? 10 बजे बाद आप ऐसा काम क्यों करते हो? रीजन पूछते हुए कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो वो सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? वाई डू यू से। कहां से? कहां से? बोलो वाई डू यू प्ले क्रिकेट? वाई डू यू कम हियर? वाई डू यू गो देयर? वाई डू यू प्ले द गिटार? गिटार क्यों बजाते हो? वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश क्यों बोलते हो? मैंने कहा हिंदी क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक हिंदी? देखो इंग्लिश है ना, शुरुआत में बहुत प्रैक्टिस मांगती है। आपको एक सेंटेंस 10 बार बोल बोल कर, मन में नहीं बोलना है, कहीं मन ही मन में बोलो। आपको एक ही सेंटेंस को 10 बार बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और इतनी जल्दी इंग्लिश आप लोगों को आएगी, अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे आप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो 3 महीने आते हैं लगातार, पर वे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और खाली हाथ यहाँ से लौट जाते हैं। इंग्लिश सीखने का सपना वो यहाँ लेके आते हैं, अगर वो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, दिक्कत रहेगी। तो देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, प्रैक्टिस का ही गेम है यहाँ पर। तो मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? वाई डू यू लर्न इंग्लिश? बोलो वाई डू यू लर्न इंग्लिश? वाई डू यू लर्न इंग्लिश?
आप डांस क्यों करते हो? वाई डू यू डांस? डांस डेंस डांस। वाई डू यू डांस? आप यहाँ डांस क्यों करते हो? वाई डू यू डांस हियर? वाई डू यू डांस हियर? आप तैरते हो क्यों? वाई डू यू स्विम? वाई डू यू स्विम? आप आपके भाई से क्यों लड़ते हो? वाई डू यू फाइट विद योर ब्रदर? अपने भाई के साथ क्यों लड़ाई करते हो? वाई डू यू फाइट विद योर ब्रदर मतलब आपके भाई के साथ। मैंने कहा आप कार क्यों चलाते हो? वाई डू यू ड्राइव द कार? आप बाइक क्यों चलाते हो? आप क्यों पढ़ते हो? वाई डू यू स्टडी? वाई डू यू स्टडी? समझ में आ रही है क्या चीज? देखो इन्हीं में ही थोड़ा सा और सोचो आप, अगर मैं वाई को रिप्लेस करके यहां वैन लगा दूं तो सेंटेंस हो जाएगा कि आप ये काम कब करते हो। एक्चुअली इस सेंटेंस की वजह से हमें वो टाइम जानना होता है कि आप ये काम कब करते हो। जैसे आप कब सोते हो? व्हेन डू यू स्लीप? सीधी सी बात है, व्हेन डू यू स्लीप। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है यहां पर, व्हेन डू यू स्लीप। कब नाचते हो? व्हेन डू यू डांस। कब तैरते हो? व्हेन डू यू स्विम। कब वीडियो शूट करते हो? व्हेन डू यू शूट द वीडियो। यहां कब आते हो? व्हेन डू यू कम हियर। वहां कब जाते हो? व्हेन डू यू गो देयर। मंदिर में कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू टेम्पल। उस लड़की से कब बात करते हो? उस लड़की से कब बात करते हो? व्हेन डू यू टॉक टू हर। बोलो, व्हेन डू यू टॉक टू हर। आप कब पढ़ते हो? व्हेन डू यू स्टडी। आप अपना होमवर्क कब करते हो? व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। बोलो, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। आप टीवी कब देखते हो? व्हेन डू यू वॉच द टीवी। कैसे बोलेंगे? आप पोएम्स कब लिखते हो? व्हेन डू यू राइट पोएम्स। आप कब पढ़ाते हो? व्हेन डू यू टीच। आप पूजा कब करते हो? व्हेन डू यू वर्शिप। बेसिकली आपको क्या है, ये वाला वर्ड पता होना चाहिए बस आपको, बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। बताओ, इतनी बात समझ में आती है क्या? किसके नहीं आ रही है? किसके आ रही है? बहुत बढ़िया, फिर तो सारे होशियार है। मैं गलत ही पढ़ा रहा हूं आपको, फिर भी पढ़ा लेता हूं थोड़ा और। अच्छा सुनो, सुनो तो सही, अभी जाना नहीं है। हाउ लिखो, क्या? हाउ डू यू। बोलो, हाउ डू यू। बिल्कुल मेरे वाले टोन में बोलना है। एक होता है हाउ डू यू, क्या? दूसरा होता है हाउ डू यू। बोलो, हाँ यस एग्जैक्टली जीतू। हाउ डू यू। हाउ डू यू। ये लाइन कब बोलना है पहले वो सीख लो। जब पूछना हो कि आप ये काम कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा आप पोएम्स कैसे लिखते हैं? हाउ डू यू राइट पोएम्स। कैसे बोलेंगे? आप कैसे पढ़ाते हैं? हाउ डू यू टीच। हेलो, बिल्कुल इस वाले टोन में आपको आना पड़ेगा। लिटरली मैं बता दूं आपको, बिल्कुल। ये अच्छा नहीं लगा था क्या? ये बड़ा गजब का था मतलब। है ना? हाउ डू यू। हाउ डू यू। अरे मुझे बड़ा मजा आता है इस टोन में बोलने में, चाहे कुछ ही बोलो। सच में ऐसे लगता है कि इंग्लिश को जी रहे हैं, लगता है कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इट सीम्स दैट आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। बोलो, हाउ डू यू। व्हेन डू यू। व्हाई डू यू। ये 3 सेंटेंस खतरनाक बड़े। मैंने कहा आप डांस कैसे करते हैं? हाउ डू यू डांस।
हाउ डू यू डांस। आप पोएम्स कैसे लिखते हैं? हाउ डू यू राइट पोएम्स। क्लियर है क्या? वेरी नाइस। डोंट यू, क्या? डोंट यू का मतलब होता है ऐसा काम नहीं करते हो क्या। जैसे मैंने कहा क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या, नहाते नहीं हो क्या, मंदिर नहीं जाते हो क्या। हेलो, ये जितने भी इस टाइप के सेंटेंस है ना, वो इस वाले सेंटेंस से बनेंगे। पढ़ाई नहीं करते हो क्या, टीवी नहीं देखते हो क्या, मंदिर नहीं जाते हो क्या, मम्मी की हेल्प नहीं करते हो क्या, इस टाइप के सेंटेंस कहां से बनेंगे? क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या, बनाओ डोंट यू प्ले क्रिकेट। एक सेंटेंस लिख के दिखा देता हूं, वरना ऐसे हो जाएगी कि सर बताइए नहीं आप। देखो एक ही मना नहीं किया है ना। डोंट यू प्ले क्रिकेट। मैंने कहा मंदिर नहीं जाते हो क्या, डोंट यू गो टू टेम्पल। कुछ नहीं करना है। आयु समझ में आ रहा है क्या? पक्का पूरा डन है। मैंने कहा 10 बजे बाद पोएम्स नहीं लिखते हो क्या, डोंट यू राइट पोएम्स आफ्टर 10 PM। ये वाला सेंटेंस आपने मेरे साथ बोला है, मतलब बराबरी तो कर रहे हो क्या? हाँ। मैंने कहा डांस नहीं करते हो क्या, डोंट यू डांस। होमवर्क नहीं करते हो क्या, डोंट यू डू योर होमवर्क। अपना होमवर्क नहीं करते हो क्या, इसका ये मतलब है। समझो बात को बहुत ध्यान से, बिल्कुल डीप लेवल में पढ़ा रहा हूं, बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से। और ये एक ऐसा टॉपिक है, यहां से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश में बोलने के लिए, ये मैं मानता हूं। जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या, डोंट यू रीड न्यूज़पेपर। यहां नहीं आते हो क्या, डोंट यू कम हियर। वहां नहीं जाते हो क्या, क्या आप यहां आते हो? ये यहां गलती कर देते हो, क्या आप यहां आते हो? वेरी नाइस। स्विच करो ना माइंड को। जब कहना हो कि क्या आप ऐसा काम करते हो, वो डू यू से बनेगा, डू यू कम हियर। अब मिक्स में प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा और रह गया। अगर इसी में ही मैं वाई लगा दूं, बहुत ध्यान से, इसी सेंटेंस में अगर मैं वाई लगा दूं तो क्या बन जाएगा, वाई डोंट यू। हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बोलो वाई डोंट यू, वाई डोंट यू। आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हो? जैसे मैंने कहा मंदिर क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो टू टेम्पल। मैं लिटरली बता रहा हूं आप लोगों को, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज़मार, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कुछ ही नहीं है यहां पर। डायरेक्ट सीधा तरीका है। इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और मैसिव रिजल्ट देखिए। फिर आप बोलो वाई डोंट यू, वाई डोंट यू, वाई डोंट यू, वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट। वहां नहीं जाते हो क्या, गलत बोल दी। मैंने कहा वहां नहीं जाते हो क्या, डोंट यू गो देयर रहेगा। मैंने ये नहीं कहा वहां क्यों नहीं जाते हो। हेलो हेलो, अरे भाई यही ध्यान रखो, समझो इन सेंटेंस को। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 सेंटेंस इस क्लास के अंदर अगर इन पर कमांड कर लिए ना आज, मुझे ऐसा लगता है कि आज का काम हो गया। 6 सेंटेंस सिखा रहा हूं आज, अलग अलग एक्शन फॉर्म या वर्ब यूज करते हुए ढेरों सारे सेंटेंस बोल बोल के प्रैक्टिस करिए आप लोग और बेहतरीन रिजल्ट देखिए ना। मैंने कहा आप गिटार क्यों नहीं बजाते हो, वाई डोंट यू प्ले द गिटार। आप कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते हो, वाई डोंट यू टीच इन कॉलेज। इन कॉलेज मतलब कॉलेज में। आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू डू योर होमवर्क। आप टीवी क्यों नहीं देखते हो, वाई डोंट यू सी नहीं वॉच।
वाई डोंट यू वॉच द टीवी? आप उस लड़की से बात क्यों नहीं करते हो? वाई डोंट यू? देखो इतना तो क्लियर है, ये तो बोलना ही है, वाई डोंट यू तो बोलना ही है, 100% है। वाई डोंट यू टॉक टू हर? टॉक टू हर मतलब बात करना, उस लड़के से बात करना, टॉक टू हर। मैंने कहा 10 बजे बाद टीवी क्यों नहीं देखते हो? वाई डोंट यू वॉच टीवी आफ्टर 10 PM? देखो शुरुआत में सेंटेंस बोलेंगे तो टाइम लगेगा, जैसे वाई डोंट यू वॉच टीवी आफ्टर 10 PM? ये वो इंसान बोलता है जो शुरुआत में सीख रहा होता है। पर इसी सेंटेंस को अगर आप 10 बार बोल लेंगे तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। वाई डोंट यू वॉच टीवी आफ्टर 10 PM? ये स्पीड है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है क्या?